तो बात करेंगे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहां पे दिखा रहा है आपको, हमने कहा है एक कार, ठीक है। लेकिन कौन सी कार? एक ये कार, एक ये कार, एक ऑडी कार, एक BMW कार, है ना। तो ये हो गई अब उस कार के टाइप, ठीक है। यही कहानी होती है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा हैवी है, कोई बात नहीं, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे आए, सबसे पहले आप ये समझो कि पेंट प्रोग्राम के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो बेसिक चीजें होती है जिसका इस्तेमाल करके हम कुछ काम करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, वो तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। तीन में कौन कौन से होते हैं, उनका नाम क्या है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, आप देखिएगा। पहला चीज होता है टूल, ठीक है। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और थर्ड वन इज कमांड, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी चीज क्या है, ठीक है ना। तो टूल, तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये टूल लिखा हुआ है, इट मीन्स ये टूल है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो शेप आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद कमांड, कमांड का मतलब है ये, यहां पे आप जो देख रहे हो ये कमांड है, मतलब इस टूल और ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा वो लगभग कमांड है, ठीक है। जैसे ये कट कॉपी पेस्ट आपका कमांड है, ये सिलेक्ट वाला कमांड है, ये कलर है, कलर किसमें आ जाएगा? नहीं, कमांड नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा, ये टूल में आ जाएगा। टूल इसको आप समझ सकते हो, टूल समझ सकते हो, कमांड नहीं होगा ये, ठीक है। फिर से समझिए आप, टूल तो क्लियर है, टूल लिखा हुआ है। कमांड यहां से आप देख रहे हो, ये भी कमांड है, ये भी कमांड है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड कुछ बातें होती है, कुछ चीजें एडिशनल होती है। जैसे एक ये हमारा दीवार है, सामने एक हमारा दीवार है, इस पे हम कुछ चीजें चेंज नहीं कर सकते, पर अगर हम बात करेंगे ये ट्यूबलाइट को, तो इसको हम ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक ऑप्शन हमारे पास है ऑन और ऑफ का, तो दिस कॉल ऑब्जेक्ट, और ये ऑन और ऑफ जो होगा इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर एक शेप बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, अभी आप देखिएगा कि कुछ चीजें ऐसा हो रहा है जो नया हो रहा है। हम एक काम करते हैं, कंट्रोल ए एंड डिलीट, ठीक है। आप इन दोनों ऑप्शन को देखिएगा, ये अभी डिसेबल है, ऑन नहीं है ना। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे ये टूल लिया, सॉरी ऑब्जेक्ट लिया और ड्रॉ किया, तो ये दोनों इनेबल हो गए, हो गए नहीं हो गए। आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या क्या है। एक ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं हम, तो उसमें क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया और हमने कहीं पे क्लिक नहीं किया है, याद रखिएगा, तो ये सेलेक्टेड है। अगर बाहर क्लिक हो गया तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये अनसेलेक्ट हो गया तो इसकी प्रॉपर्टी डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। बाहर क्लिक करके देखते हैं, तो अब आप देखिए कि कुछ भी चीजें चेंज इस पे नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना।
समझ में आया? तो क्या होना चाहिए कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्टेड होना चाहिए, देन आप उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है, पहला जो काम हम लोग करेंगे वो ये होगा कि यहाँ पे दो कलर आपको मालूम है, एक फोरग्राउंड कलर और एक बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मतलब नीचे का कलर और फोरग्राउंड कलर मतलब ऊपर का कलर। तो हम इसमें कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन कर दो। ठीक है, जैसे ग्रीन लिया तो अब देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हो, स्टार्टिंग जब ऑब्जेक्ट बनता है वह फिर से आपको बताते हैं। जब हम स्टार्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस प्रॉपर्टी पे सेट होता है। कौन सी प्रॉपर्टी पे सेट होता है? कि इसकी लाइन की जो कलर होती है वो सॉलिड होती है, इससे ये वाला कलर दिखाई देता है। और जो बैकग्राउंड कलर होता है वो नो फिल होता है। देख रहे हैं ना, ये वाला सिलेक्टेड है तो नो फिल होता है, इसका मतलब उसको पीछे का कलर दिखाई देने लगता है। पीछे का कलर कौन सा है? व्हाइट है। समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ कहेंगे कि सॉलिड कलर। तो जैसे सॉलिड कलर कहा तो ये जो बैकग्राउंड कलर 2 है वो इसके अंदर फिल हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया, फिर से देखिए। ठीक है, जब भी आप प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे तो कुछ चीजें हैं ऐसी होती है जो पहले से फिक्स होती है, बनी बनाई होती है, बाद में उसको चेंज करते हैं अपने हिसाब से। जैसे आप अगर रेंट में जाते हो, कोई कमरा रेंट में लेते हो तो उसमें दीवार वार तो फिक्स है, पंखा का ऑप्शन दिया है पर पंखा होगा नहीं। ठीक है, जब आप उसमें रहने जाते हो तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट करते हो। मेरा पलंग कहाँ होना चाहिए, सोफा कहाँ होना चाहिए, किचन में कौन कौन सा सामान होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसी तरीके से जब हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमको कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है शेप आउटलाइन का और एक ऑप्शन है शेप फिल का। ठीक है, तो शेप आउटलाइन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे एक है नो आउटलाइन। अगर आपने नो आउटलाइन कर दिया तो इसका जो बाउंड्री दिखाई दे रही थी, जो ब्लैक कलर की थी, वो आपको नहीं दिखाई देगी। मतलब आउटलाइन को खत्म करना। ठीक है, दूसरा है सॉलिड कलर, पूरा पूरा कलर फिल कर दो। तीसरा है ये कुछ है क्रायोन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल और वाटर कलर। ये इसके इफेक्ट है, आप इतने में करा सकते हो। चीजें चेंज हो रही। ये किसके ऊपर काम हो रहा था? लाइन के ऊपर। ठीक है, कमांड का नाम क्या है? शेप आउटलाइन। यहां से लाइन की मोटाई को कम ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सेट है कि सॉलिड कलर, तो हम यहाँ पे जो कलर चेंज करेंगे वो उसके लाइन में कलर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट है सॉलिड कलर का। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो ये देखिए आपको इफेक्ट चेंज हो रहा है। अगर नो लाइन कर दे तो लाइन खत्म हो जाएगी। क्लियर हुआ? और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपका शेप अभी सेलेक्टेड है। अगर ये सिलेक्टेड नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। पहले चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज क्या है? शेप का फील। अभी जो प्रॉपर्टी सेट है वो नो फील में सेट है। कोई कलर फील मत करो। मतलब जब कलर फील नहीं होगा तो ये पीछे का दिखाई देगा। अगर इसमें शीशा है तभी तो आप बाहर नहीं देख पा रहे हो। अगर शीशा नहीं होगा तो आप बाहर का भी देख पाओ। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे वही कहानी हो रही है कि इसमें कोई कलर नहीं है, इसलिए हम पीछे का कलर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ क्या करते हैं कि बैकग्राउंड का कलर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से कहते हैं सॉलिड। तो अब आप देखिए उसके बैकग्राउंड में कलर फील हो गया। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, ध्यान देना, ये जो कलर हम इस पे फील करा रहे हैं वो लाइन के ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है? लाइन के नीचे आ रहा है।
जो लाइन का कलर है वो फोरग्राउंड है यानी ऊपर है, और ये जो रेड कलर फील हो रहा है वो बैकग्राउंड है यानी नीचे कलर फील हो रहा है, लाइन के नीचे। ठीक है ना। अब इस कलर के इफेक्ट ये हैं, माइनस कलर से। तो सॉलिड कलर तो हम फील करा रहे हैं, बट उसके इफेक्ट देखो, ऑयली, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, है ना। ये इफेक्ट हम इसके अंदर दे सकते हैं पर्टिकुलर एक कलर का। जो भी हमने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया है, उस बैकग्राउंड कलर में हम उसके अंदर ये इफेक्ट फील करा सकते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां से दो ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक होता है शेप आउटलाइन और एक होता है शेप फील। और फील के अंदर नो फील और सॉलिड कलर, मोस्टली दो यूज करते हैं हम लोग। या तो हम उसके कलर को खत्म कर देते हैं या तो फिर सॉलिड कलर फिल करते हैं। उसके अलावा भी 5 ऑप्शन आपके पास और हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये कलर के इफेक्ट होते हैं। ठीक है ना। यही काम हम लोग पेंसिल में भी करा सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे हमने सॉलिड कलर फिल कराया और कह दिया कि आप शेप का आउटलाइन को ना रखो, तो आउटलाइन खत्म हो गया, आउटलाइन आ गया। ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो ये क्लियर हुआ दोनों। इसके अलावा हम लोग पेंसिल के सॉरी लाइन के साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। चलिए, तो इस ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई 3 प्रॉपर्टियां होती हैं, 3 कमांड होते हैं जो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब तक वो सिलेक्टेड होता है तभी तक हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी ये तभी यूज होगा जब ये बनेगा और सिलेक्टेड होगा। बनने को तो बहुत बनता है, पर क्या सभी पे यूज होगा? नहीं, वो उस पे यूज होगा जिसपे वो सेलेक्ट, जब वो सिलेक्टेड होगा। स्विच तो बहुत सारे हैं, तो क्या सभी स्विच से ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी? पर्टिकुलर उसी स्विच से बंद होगी जो उसकी होगी, जिससे ऑन होगी। तो ये जो सिलेक्टेड होगा तभी आप ये काम करा पाओगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दो कलर, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर जो होता है वो ऊपर का कलर होता है, बैकग्राउंड जो होता है वो नीचे का कलर होता है। ठीक है। जब हम यहाँ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हम इन दोनों चीजों को भी यूज कर सकते हैं। लाइन के साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू यहाँ तक? आगे समझ में? तो क्या है इसका कंक्लूजन? ये है कि जब हम पेज पर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, है ना, पॉलीगॉन, नाम यहाँ पे दे रहा है, देख लेते हैं नाम क्या है। हेक्सागोन, एरो होगा, राइट एरो। जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेट होती है वो कौन सी होती है कि हमें शेप आउटलाइन में सॉलिड कलर मिलता है और शेप फील में नो कलर मिलता है। कहाँ आ गया? हम इसको चेंज किए ना यहाँ से हम इसको नो फिल किए। तो ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि ये आउटलाइन में कलर आता है सॉलिड कलर, और इसमें कलर नहीं आता है फील कलर में। ठीक है। नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, किसका चेंज कर रहे हैं? एक साथ सबका चेंज हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हम बोले इधर आओ, हमने कहा इधर आओ, कौन आएगा आप लोगों में से उठ के? सब उठ के आ जाओगे या तो कोई नहीं आएगा। किसको बुलाया जा रहा है? लेकिन अगर हम कहेंगे कि नहीं नगमा इधर आइए, तो नगमा ही आएगी और वो पक्का आएगी। लेकिन हम कहते हैं इधर आइए आप लोग बोलते तो सब लोग आ गए, लेकिन आप इधर आइए, आप अब सब कंफ्यूज किसके बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर वही है कि आप जो चीजें चेंज करा रहे हो किससे चेंज करा रहे हो, तो जो सिलेक्टेड होगा उससे। ठीक है। हाँ हाँ, आप पेंसिल से ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ये देखिए, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, आपने एक टूल का यूज किया जिसका नाम है पेंसिल। ऑब्जेक्ट वो होता है जो पहले से बना बनाया है। ये इसका बैकग्राउंड कलर आने लगा, बैकग्राउंड ग्रीन।
तो ये जो चीजें ऑन होगी ना, ये आपके ऑब्जेक्ट पे होंगी, इस पे होंगी, ठीक है। जिसका नाम है ओवल है, रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका नाम आपको नोट कर लेना है, जब आप प्रैक्टिकल में जाओगे, लैब में जाओगे, तो इसका नाम और इसका जो आकार है वो बना के इसका नाम नोट कर लेना है आप लोगों को। क्या ये ये बताएंगे आपको क्या है, बताइए। पॉलीगॉन है, ये बताएंगे इसका इस्तेमाल क्या होता है। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग ये कर रहे हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। जब उस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उसकी दो प्रॉपर्टियां आती हैं, दो कमांड इस पे ऑन होते हैं। वो कौन कौन से हैं? शेप आउटलाइन है और शेप फिल है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होता है उसके ऊपर हम इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन में हम नो नो आउटलाइन कर सकते हैं, सॉलिड कर सकते हैं, उसके अलावा ये भी कर सकते हैं, ये भी इफेक्ट कर सकते हैं। जो फोरग्राउंड कलर सेट होता है उसके ऊपर अगर रेड है तो रेड का इफेक्ट आएगा, नो सॉलिड ये है ना। उसके अलावा ये है बैकग्राउंड कलर, जो कि नो फिल होता है, चाहे तो सॉलिड करा देंगे, सॉलिड करा देंगे, ये करा देंगे, ये करा देंगे। समझ में आ गया आपको? और नो फिल पे कलर खत्म। किस पे होगा ये काम? जो सिलेक्टेड होगा, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है। करेंगे नहीं, यहाँ पे हम कर नहीं सकते। एक बार अगर आपने किसी को अनसेलेक्ट कर दिया, मतलब बाहर क्लिक कर दिया, तो अब आप ये दोबारा सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। जब आप ड्रॉ करते हो उसी टाइम वो सेलेक्टेड होता है। हाँ, नहीं, जो आपने शेप बनाया, चाहे जो भी शेप बनाया, वो शेप बनने के बाद सेलेक्टेड होता है। आप उस टाइम तक उसमें कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने बाहर क्लिक कर दिया तो वो अनसेलेक्ट हो गया और उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे इसका साइज कम ज्यादा करना है, ठीक है। अभी ये सिलेक्टेड है, लेकिन जैसे ही हमने बाहर क्लिक कर दिया तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा और इसको दोबारा हम सेलेक्ट कुछ नहीं कर सकते, सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो जब तक सिलेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये काम हो गया हमारा शेप का, आउटलाइन का, और उसके साथ साथ लाइन का, फोरग्राउंड कलर, कलर वन, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। कर सकते हैं आप इसको? ठीक है। ये हमने एक पिक्चर लाया और इस पिक्चर के आजू बाजू में देखिए कलर नहीं है, ठीक है ना। और हमको ये वाला कलर जो इसके यहाँ पे है, ये कलर अगर हम लोग फिल कर दें इस तरफ में, तो ऐसा लगेगा जैसे ये पिक्चर, ये जो इमेज है वो उस कलर के बैकग्राउंड में सेट है। अभी तो पता चल रहा है ना कि बाहर से लाया गया है। तो यही कलर हमको चाहिए, ठीक है, सेम कलर हमको चाहिए। तो कलर उठाने के लिए या कलर को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पिक कलर, कलर पिकर, ठीक है। किसका यूज करते हैं? कलर पिकर। कलर पिकर लिया और यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे क्लिक किया तो आप देखिए कि वो कलर आपके कहाँ पे आ गया? फोरग्राउंड में। और उसके बाद हमने लिया पेंट बकेट टूल, फिल विद कलर, और इसको फिल कर दिया। तो अब आप देखिए, ये थोड़ा हम इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, बैकग्राउंड में अगर ये कलर ले लेते तो काम हो जाता। कोई बात नहीं, चलिए अब ये मैच हो गया। चलिए इसको हम एक और तरीके से बताते हैं। एक और तरीके से क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक शेप बनाया, ठीक है।
एडिट कलर में चले गए और यहाँ से कोई कलर बना लिया आपने जो यहाँ पे नहीं है। देखिए यहाँ पे तो आपको डिफॉल्ट कलर इतना मिल रहा है, जो मिल रहा है वो तो दिख रहा है, आप इसको सीधे सीधे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हमको कोई कलर चाहिए, एक ग्रीन ऐसा है दूसरा ग्रीन ऐसा है और हमको इससे डिफरेंट ग्रीन चाहिए, तो हम जाते हैं एडिट कलर में, यहाँ पे आते हैं ग्रीन में, ग्रीन पे क्लिक किया और ये देखिए ग्रीन के शेड बनेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले, ये ग्रीन का शेड बन रहा है, लाइट ग्रीन, उससे लाइट, उससे डीप, बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा डीप करोगे ब्लैक हो जाएगा। तो हमको ये वाला ग्रीन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम कहेंगे ओके, हम एक कस्टम कलर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ओके करेंगे तो ये कलर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। अब हम कहते हैं फोरग्राउंड में ये वाला कलर होना चाहिए और इसको हम फिल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आया। इस कलर को हम यहाँ से एक नया कलर आ गया, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक और स्टेप बनाते हैं और ये कलर हम इसमें फिल कराना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कलर पिकर में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया और सीधा फिल करा दिया, ये कलर उठा लिया। क्या किया, कलर को उठाया, कलर को सिलेक्ट किया और फिल करा दिया। एक बार और समझिए, कलर पिकर का बेसिक काम क्या होता है कि हम कलर को उठाने के लिए, कलर को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। क्या हुआ ये? ओह सेव हो गया क्या ये? ठीक है। अब इस पेज को अगर हम बड़ा कर दें, हमको इस साइज का चाहिए पर साइड में ये कलर भी चाहिए, तो इस कलर को उठाने के लिए हमने क्लिक किया और फिल करा दिया। अभी समझ में आ गया आपको। तो आप किसी भी कलर को यूज कर सकते हो, कहीं से भी कोई भी कलर उठा सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया और फिल करा दिया। समझ में आ गई बात आपको। तो आपको पिक कलर के बाद, कलर पिक करने के बाद आपको उसको फील करना है। याद रखिएगा कि जब भी हम किसी कलर को पिक करते हैं तो उस कलर का यूज करने के लिए टूल ऑटोमेटिक चेंज होता है, याद रखिएगा। देखिएगा फिर से, जैसे हमने कलर को पिक किया तो अब ये क्या बन गया, फिल पिक कलर बन गया, टूल हमारा चेंज हो गया ना। तो आपको उसको, हाँ कोई कुछ कह रहा है, आपको क्या करना होगा, फिर उसको फिल कराना होगा। ये क्लियर हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया। पेंसिल इरेजर आपको पता ही है। चलिए, एक और कमांड है कि ये हमारे पास एक पिक्चर हम लेके आए हैं और हमको सिर्फ इसका ये वाला एरिया चाहिए, बाकी एरिया नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। आप लोग इस कमांड को यूज भी करते होंगे मेरे ख्याल से, फोन वोन में, मोबाइल में। हमने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए कि एक ऑप्शन, पहले अभी एक मिनट, इस ऑप्शन को देखिए डिसेबल है, जिसका नाम है क्रॉप, ठीक है। हमने सिलेक्शन किया, हमने क्या किया है, सिलेक्शन किया है, पेज के ऊपर सिलेक्शन किया है, उस सिलेक्शन में ये पिक्चर आ रहा है। और जैसे हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जितना सिलेक्शन था उतना रह गया और बाकी चीजें डिलीट हो गई, ऑटोमेटिक हट गई, क्रॉप हो गई, कट गई। क्लियर हो गया, आया समझ में आपको कि नहीं आया, क्रॉप का यूज समझ में आया, आया अच्छे से समझ में।
हमको क्या चाहिए कि हमको ये वाला एरिया चाहिए और ये वाला एरिया नहीं चाहिए। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, लेकिन फाइल का साइज कम ज्यादा नहीं होगा। नहीं समझ में आया? देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम रेक्टेंगल सिलेक्शन ले और इसको डिलीट कर दें, हट तो गया पर ये साइज रह गया। ठीक है, अगर हम इसको सेव कर दें, ओ सॉरी सेव हो गया ये, सेव करना था। ठीक है, तो ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? कर सकते हैं पर इधर तो खाली रह जाएगा ना। अच्छा फिर आपको इसको छोटा करना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हो कि हमको अब देखो ये वाला दूसरा चीज बताते हैं आपको। यहाँ पे सिलेक्ट किया और क्रॉप किया, हमको ऐसा चाहिए था। अब इसको हम सेव ऐसे करते हैं। दूसरा आपको ऐसा दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? ये विदाउट क्रॉप और ये क्रॉप। हाँ, अब तुम्हारा कहने का मतलब ये था कि हम इसको ऐसा कर दें कि पहले इसको हम डिलीट करें। ओके, तो उसके बाद हम इसको सेलेक्ट किए, इसको मूव कराएं और इसको हम यहाँ से कम कर दें। इतना करने से बेटर था कि हम इसको सीधा सीधा क्रॉप कर दें। नहीं समझ में आया? क्रॉप का इस्तेमाल समझ में आया? अब इस पिक्चर में से सिर्फ हमको ये चाहिए, बाकी चीजें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इतने एरिया को, जितना एरिया को सिलेक्ट करेंगे, क्रॉप करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो पेज है वो उसी साइज का बन जाएगा। हमने इसको क्रॉप कर दिया और इसको सेव कर दिया। आगे बात समझ में? तो क्रॉप से बेसिकली हो क्या रहा है, क्रॉप से ही हो ये रहा है कि सबसे पहले तो हम कोई सिलेक्शन टूल से एरिया सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन टूल से एरिया सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही हम क्रॉप पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो पेज है वो सिलेक्टेड एरिया के साइज में सेट हो जाता है। ठीक है, और सिलेक्टेड एरिया ही हमको दिखाई देता है, बाकी चीजें खत्म हो जाती है। समझ में आएगा? क्लियर है या नहीं है? ठीक है ना? चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे।